हेलो बच्चों। देखिए, ये जो यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन माने कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन युक्त। यानी हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आपको सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो तुम्हें पढ़ने हैं, आप लोगों को पढ़ने हैं और उनमें ऑक्सीजन है, उन कंपाउंड्स के बारे में हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले मिलेंगे आपको एल्कोहल्स। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपको मिलेंगे फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल्स। थर्ड कैटेगरी ईथर्स। फिर पढ़ने हैं आपको ईथर्स। इसके बाद पढ़ने हैं आपको एल्डिहाइड्स। एंड देन कीटोन्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, इन कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपरली अगर कुछ आपको जो सीखना है तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स को रिलेटेड एल्कोहल्स को, फिर इसके बाद फिनॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं और इनके बाद तो इनसे रिलेटेड हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी करनी है। इनसे रिलेटेड हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी, फंक्शनल ग्रुप माने क्रियात्मक समूहों के बारे में बात करनी। ठीक है, अच्छा, हमें इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, हमें क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, फिर इसके बाद हमें इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण पद्धति, वर्गीकरण, नामकरण पद्धति में हमें दोनों पद्धतियां पढ़नी होंगी। कौन कौन सी? एक सामान्य नामकरण पद्धति और दूसरा आईयूपीएसी पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। चलो आते हैं, हम शुरू करते हैं। यहां से हम सिर्फ एल्कोहल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल से शुरुआत करते हैं। एल्कोहल्स को स्टडी करने के लिए हमें एल्कोहलिक ग्रुप माने एल्कोहलिक समूह के बारे में हमें सबसे पहले जानना है। तो देखिए, एल्कोहलिक समूह हाइड्रोक्सी समूह होता है। एल्कोहलिक समूह हाइड्रोक्सी समूह होता है। कौन सा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा? यहां पे एक बात ध्यान रखने की बात है, ऐसा कोई भी हाइड्रोक्सी समूह एल्कोहलिक समूह होता है जो जुड़ा हो किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो एलिफैटिक हो या एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ना हो। यानी हाइड्रोक्सी समूह जो एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक रिंग में कार्बन एटम पे जुड़ा होता है, एरोमेटिक रिंग में कार्बन एटम पे, वो उसको छोड़कर। तो सरल भाषा में हम बात कर सकते हैं क्या? एल्कोहलिक समूह का मतलब होता है हाइड्रोक्सी समूह जो एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक कार्बन श्रृंखला या वलय
में जुड़ा हो। कहां से? कार्बन परमाणु से, तो उसे कहा जाएगा एल्कोहलिक समूह। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या समझ में आए, हमें याद करके रखना पड़ेगा। एल्कोहलिक समूह जो है, एल्कोहलिक समूह क्या होता है? ये एक हाइड्रोक्सी समूह है। हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कार्बन श्रृंखला में यानी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स में, या उसकी बलय एलिसाइक्लिक में बलय होगी, ठीक है, एलिफेटिक में कार्बन श्रृंखला होगी, उसमें जुड़े हुए जो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कोहलिक समूह। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं? हम एल्कोहलिक समूह के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हम उससे पहले तुम्हें फिनोलिक समूह के बारे में जानकारी देते हैं। फिर दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। फिनोलिक समूह माने फिनोलिक ग्रुप, इसको भी हमें समझना है। एल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी समूह है, फिनोलिक ग्रुप भी हाइड्रोक्सी समूह है। ये क्या है? ये भी हाइड्रोक्सी समूह है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब ये एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो, एरोमेटिक वलय यानी रिंग के कार्बन एटम पर डायरेक्टली जुड़ा हो। आप इसको लिख भी सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो इसको देख के। फिनोलिक समूह, फिनोलिक ग्रुप का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि एरोमेटिक वलय में कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग डायरेक्टली, उसे कहा जाता है फिनोलिक ग्रुप। और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू एलिफेटिक कार्बन चेन और एलिसाइक्लिक रिंग, एलिफेटिक कार्बन चेन और एलिसाइक्लिक रिंग, दैट इज एल्कोहलिक ग्रुप। यानी जब एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक रिंग में या वलय में या श्रृंखला में जब जुड़ा होता है हाइड्रोक्सी समूह, तो उसको एल्कोहलिक समूह कहते हैं। लेकिन जब वो कहां जुड़ा होता है? एरोमेटिक वलय में जुड़ा हो डायरेक्टली, तो उसे कहा जाता है फिनोलिक समूह। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी समूह ही होता है। फिनोलिक समूह माने हाइड्रोक्सी समूह। अब हम दोनों को एग्जाम्पल्स के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। अब ये हम सारा हटाते हैं, पहले हम बात करते हैं केवल एल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में। एल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एल्कोहलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप को हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए, ये एक एलिफेटिक कार्बन चेन है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एक एलिसाइक्लिक रिंग है, इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये आप जानते हैं सब, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग में जब डायरेक्टली, अब यहां इनमें छह पोजीशंस में से कहीं पे भी जुड़ा हुआ हो, तो ये भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन ये क्या है? ये है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक समूह ग्रुप। ठीक, ये भी है एल्कोहलिक ग्रुप। लेकिन ये जो है, ये क्या है? ये है फिनोलिक ग्रुप। मतलब जब किसी एलिफेटिक कार्बन चेन में जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, जब एलिसाइक्लिक रिंग में जुड़ा है एल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसे कहा जाएगा एल्कोहलिक। और जब किसी बेंजीन डायरेक्टली जुड़ा हो, कहां पे? बेंजीन रिंग में यानी एरोमेटिक रिंग में कार्बन एटम पे डायरेक्टली जुड़ा हो, कौन जुड़ा हो? हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसे क्या कहा जाएगा? फिनोलिक ग्रुप। आप देखते हैं यहां पे थोड़ी सी किसी को दुविधा होती है, वैसे दुविधा की बात है नहीं इसमें।
दिस कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो हैज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस यौगिक में भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये एरोमेटिक कैसा है, सॉरी ये कंपाउंड कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट ये हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग में नहीं जुड़ा है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग में नहीं जुड़ा है। ये क्या है, ये क्या है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। डायरेक्टली जुड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली जुड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब ये चूंकि कहां साइड चेन में जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक साइड चेन, साइड चेन एलिफेटिक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा। हाँ, जरूरी नहीं एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एलिफेटिक कार्बन चेन में भी हो सकते हैं, एलिसाइक्लिन, और यहां पे कहां पे बेंजीन रिंग में भी जुड़े हो सकते हैं। कितने, एक से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप। अब इसके साथ हम दो टर्म, एल्कोहल और दूसरा फिनॉल, हम इन दोनों को साथ में कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, बताते हैं। उसका रीजन क्या है कि दोनों में ही एक ही ग्रुप होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी समूह। यही आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, यही आपका फिनोलिक ग्रुप है। बट डिफाइन करेंगे जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, कोई परिभाषा लिखनी होगी एल्कोहल की या फिनॉल की, तो हमें थोड़ा सा सरल सी बात याद करके रखनी है, क्योंकि हमने एल्कोहलिक समूह और फिनोलिक समूह, एल्कोहलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप की डेफिनेशन समझ ली। तो हम यहाँ पे एल्कोहल्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर एल्कोहलिक समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या अधिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, उन्हें एल्कोहल कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर एल्कोहलिक ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड एल्कोहल्स। और इसी की जैसे बिल्कुल ठीक ठीक परिभाषा यहां पर आएगी, कार्बनिक यौगिक, कौन से, कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या हो, एक या अधिक, कौन से, फिनोलिक समूह उपस्थित हों, जिनमें एक या अधिक फिनोलिक समूह उपस्थित हों। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे फिनोलिक ग्रुप के बारे में बात हो रही है, यहां पे एल्कोहलिक ग्रुप के बारे में बात हो रही है। तो एल्कोहल्स क्या हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। और फिनोल्स क्या हैं, वे यौगिक हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा फिनोलिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे, अब हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं, अब हम इन दोनों को अलग करते हैं। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसका, तीसरा क्लास किसका, कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के तीसरे वर्ग के बारे में हम बात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के तीसरे वर्ग के बारे में जिनमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उनको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा ईथरिक ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ईथरीय ऑक्सीजन क्या होती है, ईथरिक ऑक्सीजन, ठीक है। ईथरिक ऑक्सीजन पढ़ेंगे हम, फिर ईथरिक ऑक्सीजन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ईथर। देखिए हम जो अभी यहां पे हम जो बता रहे हैं, ये तुम लोगों को प्राइमरी जितनी रिक्वायरमेंट अभी है तुम लोगों की, उसके हिसाब से बात करें।
ठीक है, इथर ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु कौन? एटम, परमाणु, जो जिसकी दोनों संयोजकताएं काहे के द्वारा संतुष्ट हो? कार्बन परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट हो। दोनों संयोजकताएं यानी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो या जुड़े हो दो कार्बन परमाणुओं से, लाइक ये आगे पीछे जो भी है, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या है? इथरिक ऑक्सीजन। लेकिन शर्त है, यहां पे शर्त है, इथरिक ऑक्सीजन तो ये कहलाएगी अगर दो कार्बन के एटम्स के बीच में है, दो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है तो इथर तो कहलाएगी। लेकिन उसके साथ जो अटैचमेंट हो और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट ना हो, तो ही हम उसको कहां लेकर जा सकते हैं? ईथर्स की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। मतलब ये कि इथरिक ऑक्सीजन है और इस कार्बन एटम पे या इस कार्बन एटम पे कोई और फंक्शनल ग्रुप बना हुआ हो, लाइक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो। कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो तो कभी ये एस्टर हो जाता है, कभी ये एनहाइड्राइड हो जाता है, कभी ये एसिड एमाइड हो सकता है। ये ऑक्सीजन एमाइड्स वगैरह में यानी एसिड डेरिवेटिव्स में भी हमें इस तरह से देखने को ऑक्सीजन का अटैचमेंट देखने को मिलता है। समझ, सरल भाषा में हम बात कर सकते हैं और कुछ भी ना हो, केवल और केवल एक ऑक्सीजन एटम ऐसा जो दो कार्बन एटम्स के द्वारा डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उसे कहा जाएगा इथरिक ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां इनकी परिभाषा होती है कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या अधिक क्या हो? ईथरीय ऑक्सीजन उपस्थित हों, उन्हें ईथर्स कहा जाता है। मतलब सीधे साधी सी बात है, जब एक ऑक्सीजन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो वो इथरीय ऑक्सीजन होगी, बशर्ते कुछ और फंक्शनल ग्रुप साथ में अड़ोस पड़ोस में ना हो। और जिनमें एक या अधिक इथरीय ऑक्सीजन होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है ईथर्स। उन कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है ईथर्स। ठीक है, तो ये हो गए तीसरी क्लास के कंपाउंड्स। पहली है एल्कोहल्स, जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है। दूसरा है फिनॉल्स, जिनमें फिनॉलिक ग्रुप होता है। तीसरा है ईथर्स, जिनमें ईथरिक ऑक्सीजन होती है। एल्कोहलिक ग्रुप एक या अनेक हो सकते हैं, फिनॉलिक ग्रुप एक या अनेक हो सकते हैं, इसी तरह से ईथरिक ऑक्सीजन भी एक या अनेक हो सकते हैं। अब जब स्टडी करोगे डिटेल्स में तो वहां पे खासतौर से जब रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें या केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वहां पे हमें आमतौर पर जो पढ़ने हैं, डिटेल्स में पढ़ने हैं, उनमें सिर्फ मोनोहाइड्रिक यानी एक एल्कोहलिक ग्रुप वाले, मोनोहाइड्रिक यानी एक फिनोलिक ग्रुप वाले कंपाउंड्स को स्टडी करना। ऐसे ईथर्स के बारे में, जिन कंपाउंड में सिर्फ एक ईथरिक ऑक्सीजन है, केवल हमें उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो एल्कोहलिक ग्रुप एंड एल्कोहल्स, फिनोलिक ग्रुप एंड फिनॉल्स, इथरिक ऑक्सीजन एंड ईथर्स। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पे वे कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे हम जिनमें ऑक्सीजन है तो कौन कौन से हैं। अभी हमने लिस्ट पूरी शुरुआत में बना के दी थी 6 टाइप के कंपाउंड्स की। अब उन्हीं में से हमें चौथे कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है। चौथे कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा एल्डिहाइडिक समूह ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में बात करें। ठीक है, और फिर हमें पढ़ना है कीटोनिक समूह के बारे में, कीटोनिक समूह के बारे में। और फिर हमें तीसरे नंबर पे जो आता है हमें पढ़ना है कार्बोक्सिल
समूह, कार्बोक्सिल ग्रुप। बेटा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है सतवे, ये बात ध्यान रखिएगा, हम एल्डिहाइड समूह बोल देते हैं, ये थोड़ा सा बोलने वाले में थोड़ा सा गलत सा है। एल्डिहाइड होता है कंपाउंड और एल्डिहाइडिक होता है ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड एल्डिहाइड्स, कीटोनिक ग्रुप एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये बात ध्यान रखनी है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, ऐसे ही लिखते हैं इसको, COH, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कीटोनिक ग्रुप CO, ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं CO। अब हम कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में बात करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? आमतौर पे हम कलेक्टिवली लिख देते हैं ऐसे COOH, लेकिन ये है COOH, OH, कुछ नहीं, H। अगर इन तीनों में देखें हम, इन तीनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप में और कीटोनिक ग्रुप में और कार्बोक्सिल ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा तीनों में है, तो ये सीधे सीधे है। ये क्या कहलाता है? ये ग्रुप जो है इसको कहा जाता है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, इसे कहा जाता है कार्बोनिल समूह। समझ में आई बात? अब तो ये भी कार्बोनिल समूह, इसमें भी है कार्बोनिल समूह, इसमें भी है कार्बोनिल समूह, इसमें भी है कार्बोनिल समूह, ठीक है। तो इन सब में कार्बोनिल समूह है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं कलेक्टिवली? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ध्यान देने वाली बात है, कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ ये तीन नहीं होंगे। अब देखो कहीं कहीं पे ये बात बोली जाती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली, बट कलेक्टिवली अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें, बड़े कैनवास पे हम बात करें, तो जिन जिन कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है ये सर कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएंगे। उनमें से एल्डिहाइड तो और कीटोन्स कलेक्टिवली हैं ही, तो इनको कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली कहा जाता है। लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप में भी ये भी कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। जितने ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी अम्ल भी उत्पन्न है, ये सारे का कार्बोक्सिलिक अम्लों के भी उत्पन्न जितने भी हैं, वे सारे के सारे क्या है? वे कहां पे आएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स में आएंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? सीओ ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, सीओ ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। देखिए व्यवहारिकता में जब कार्बन एटम की, इस कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो या फिर कार्बन से सेटिस्फाइड हो, तो ही वास्तव में कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, हाइड्रोजन एटम से और कार्बन एटम से। अब इसमें आप देखें, एक तरफ तो कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन के द्वारा ये सेटिस्फाइड है। तो ये प्योरली यानी नॉर्मल वे में इसको कार्बन कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है, लेकिन होता नहीं है, या होता है लेकिन इसको नहीं रखा जाना चाहिए। खैर हम इतना ये डीप नहीं, तो इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब सीओ ग्रुप होता है, और जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होगा? ये होगा, इसके अलावा भी कुछ और है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप्स होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप के बाद अब इसमें से हम ध्यान देंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप को कहा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। CO ग्रुप जब सिंपली हो तो उसे कहा जाता है कीटोनिक ग्रुप। कब कहा जाता है? जब दोनों की दोनों वैलेंसीज कार्बन एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं, तब उसे कहा जाता है कीटोनिक ग्रुप। जब यहाँ पे एक वैलेंसी कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड हो तो बन जाता है CHO ग्रुप, इसको कहा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। और कार्बोक्सिल जब इसमें कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है। कार्बोनिल ग्रुप में जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, और इनमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल यौगिकों में हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसमें है, हम कहेंगे कीटोनिक ग्रुप जिसमें है, और हम कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें है। तो एल्डिहाइड्स के लिए यहां से बनेंगे एल्डिहाइड्स,
एल्डिहाइड्स, और यहां से मिलेंगे हमें कीटोन्स, और यहां से मिलेंगे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल माने एसिड्स। अब देखो यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात करने की आवश्यकता नहीं है कि एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बन। देखो हमने कंपाउंड एल्कोहल्स में बताया, फिनोल्स में, थ्योरम सब में सबकी डेफिनेशन एक जैसी है। यहां पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर कीटोनिक ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर कार्बोक्सिल ग्रुप्स। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या अनेक एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होते हैं उन्हें एल्डिहाइड्स कहते हैं। जिनमें एक या अनेक कीटोन्स होते हैं उन्हें कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं तो उन्हें कीटोन्स कहा जाता है। और जिन कंपाउंड्स में एक या अनेक कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे? ये हम देखें सिंपलेस्ट एल्डिहाइड के बारे में बात करें, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। हम कहें थोड़ा सा और बड़े के बारे में बात करें तो 2 कार्बन एटम्स इसमें हैं, ये दूसरा एल्डिहाइड है। हम कहें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच टू एलिसाइक्लिक रिंग, ये है। हम कहें एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, है ना, ये आपके, तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये ऐसा भी होता है। CHO सिंगल बॉन्ड CHO, देयर मे बी 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, सम मोर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स। यानी सिंपल वे में हम बात कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या अनेक एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्डिहाइड्स। जैसे ये। अब इनके नेमिंग के बारे में हम आएंगे, जब नेमिंग करेंगे तो पर्टिकुलर जब हम सीरीज के बारे में बात करेंगे तब हम इनके नेमिंग के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। कीटोन्स, ये सिंपलेस्ट कीटोन है, मोस्ट कॉमनली नोन कीटोन, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। अब देखो नॉर्मल कंडीशंस में जब हम कीटोन बोलते हैं इसका मतलब है कि इस कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज हैं वो कार्बन एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड हों। यहां पे देखें हम, जब CO ग्रुप में कार्बन की दोनों वैलेंसी काहे के द्वारा, या तो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएं दोनों, या फिर एक हाइड्रोजन के द्वारा हो और एक काहे के द्वारा हो, कार्बन के द्वारा हो। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, उसका जो दोनों वैलेंसीज हैं, जब या तो एक हाइड्रोजन के द्वारा या 2 हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं तो ही एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है, और वो एल्डिहाइड्स होते हैं कंपाउंड। तो जब दोनों का दोनों वैलेंसीज कार्बन एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं तो वो कीटोनिक ग्रुप होता है, और साथ में उनको कीटोन्स कहा जाता है। दोनों का वैलेंसी कार्बन की, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो काहे के द्वारा, कार्बन एटम्स के द्वारा, तो ही कीटोनिक ग्रुप और कीटोन्स कहलाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, जब एक वैलेंसी हाइड्रोजन या कार्बन किसी के द्वारा भी सेटिस्फाई हो जाए और दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ हो इसमें क्या, OH यानी दूसरा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं HCOOH, ऐसे भी हो सकते हैं CH3COOH। हम सिंपल शुरुआत के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं COOH, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं CH2COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी हो सकता है एलिसाइक्लिक रिंग है, एलिसाइक्लिक रिंग में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये भी हो सकता है बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग में अटैच है, ऐसा भी हो सकता है।
दो कार्बोक्सिल ग्रुप एलिसाइक्लिक रिंग में अटैच हो, ऐसे भी हो सकता है एलिफेटिक रिंग। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ये हैं एल्डिहाइड्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हैं कीटोन जिनमें कीटोनिक ग्रुप है, और जिनमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप है जिनमें, तो इनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोनिल ग्रुप सीओ, कार्बोनिल ग्रुप सीओ, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, कीटोनिक ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में भी होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप तब जब एक हाइड्रोजन कम से कम अटैच हो, कीटोनिक ग्रुप जब दोनों के दोनों कार्बन एटम दोनों के दोनों वैलेंसीज कार्बन एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड हो। और यहां पे एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हो एल्डिहाइड, कीटोनिक ग्रुप्स हो कीटोन, और कार्बोक्सिल ग्रुप्स हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनको कहा जाता है। यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। किसके बारे में है प्राइमरी इंट्रोडक्शन? ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन है कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन है। कितनी कैटेगरीज हैं? 6, जो तुम्हें यहां पे स्पेशली पढ़नी है। एल्कोहल्स पढ़ने हैं, फिनॉल्स पढ़ने हैं, ईथर्स पढ़ने हैं, एल्डिहाइड्स पढ़ने हैं, कीटोन्स पढ़ने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने हैं। इनका हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इनका डिटेल्स, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसके बाद इनका नेमिंग पढ़नी है, नामकरण पढ़ना है, वर्गीकरण, फिर नामकरण पढ़ना है, फिर इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं, बनाने की विधियां, इसके बाद रासायनिक भौतिक गुण, और फिर रासायनिक गुण पढ़ने हैं। और यूज सारे के सारे कंपाउंड्स में से जो प्राइमरी मेंबर्स हैं उनके आमतौर पे उनके हमें यूजेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहां से? अब इंट्रोडक्शन हमने इनका कर दिया है, अब हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम पकड़ेंगे। बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? पहले एल्कोहल्स को पकड़ेंगे। एल्कोहल्स क्या हैं? अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया, अब हम एल्कोहल्स को हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। अब हम एल्कोहल्स को हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। और अभी इंट्रोडक्शन के बाद जब हम डिटेल्स में बात करेंगे तो हमें एल्कोहल्स के बारे में अभी इसी वीडियो में हम तुम लोगों को ये सारा का सारा एल्कोहल्स का जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है A to Z हम बता दे रहे हैं। एल्कोहल्स के टाइप्स भी हम बताएंगे, यानी क्लासिफिकेशन भी हम बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजें और एडिशनल हम यहां पे ओरली हम बताएंगे, जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि एल्कोहल्स के जब हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कुछ और एडिशनल टर्म के बारे में सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? एल्कोहल्स की। क्या होते हैं एल्कोहल्स? एल्कोहल्स का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक या अनेक, एक या अधिक, अनेक की जगह पे अधिक की बात करें तो ज्यादा बेहतर है, एल्कोहलिक समूह उपस्थित हों, उन्हें कहा जाता है एल्कोहल्स। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक या अधिक एल्कोहलिक समूह होते हैं उन्हें एल्कोहल कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर एल्कोहलिक ग्रुप्स एज फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, यहां पे जरूर ध्यान रखना है, एल्कोहलिक समूह काहे के रूप में? क्रियात्मक समूह के रूप में। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल के रूप में, ये शब्द है यहां पे। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर मान लो कार्बोक्सिल ग्रुप साथ में हो, कार्बोक्सिल ग्रुप कंपाउंड में है और एल्कोहलिक ग्रुप भी साथ में है, तो फिर उसे एल्कोहल नहीं कहा जाएगा, वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एसिड कहते हैं। वो बात की बात आगे आएगा। नहीं, सिंपली आपने याद कर रहना, कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक या अधिक एल्कोहलिक समूह उपस्थित हों जो कि क्रियात्मक समूह के रूप में हो, एल्कोहलिक समूह क्रियात्मक समूह के रूप में एल्कोहलिक समूह, उन्हें कहा जाता है एल्कोहल कहा जाता है। अब एल्कोहल्स के क्लासेस बहुत सारे हैं,
हम सिंपल वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे सिंपल से, सबसे सरल एल्कोहल होता है CH3OH, इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, थोड़ा सा और हम बढ़ेंगे आगे। दूसरे नंबर पे आता है ये, इसको हम नाम देते हैं एथाइल एल्कोहल। और इस एल्कोहल को तो एल्कोहल को सभी जानते हैं, यही तो एल्कोहल है। जब कभी भी आम लोगों के बीच में चर्चा चलती है एल्कोहल, तो वो ये एल्कोहल होता है ना। हाँ, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। दो कार्बो, ये भी एल्कोहल है। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम देखते हैं हम, इसका भी कॉमन नेम देखते हैं, फिर आईयूपीएसी नाम जब नेमिंग आएगी तब हम बात करेंगे। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, और ग्लिसरीन तो सब जानते हैं। ग्लिसरीन तो सब जानते हैं, नहीं जानते तो अब जान लो कि ग्लिसरीन ये जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ना, कॉस्मेटिक्स पे, उनमें ग्लिसरीन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए एल्कोहल्स क्या है, कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक या अनेक अधिक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर एल्कोहलिक ग्रुप्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल दिस 1 2 3, और भी हम बहुत सारे टाइप के यहां पे आपको एग्जांपल्स देते हैं। देखिए ये एक और देखिए CH2 CH2 CHOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही है। एलिसाइक्लिक रिंग होती है ना, एलिसाइक्लिक रिंग को हम बिना कार्बन हाइड्रोजन के, रिंग को हमें बिना कार्बन हाइड्रोजन के भी दिखा सकते हैं। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो और भी हम यहां पे बात करते हैं। ये बेटा इसको ना कर देना अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं है। ये क्या है, ये अल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप ही नहीं है। ये कौन सा है, फिनॉल है। अब एल्कोहल क्या होगा, अगर ऐसे जुड़ा हो, अगर ऐसे जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, बेंजामिन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह से अटैचमेंट हो, तो ये एल्कोहल्स ही है। अब देखो यहां पे हम कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं। ये कार्बन चेन एलिफेटिक, ये कार्बन चेन एलिफेटिक, ये कार्बन चेन एलिफेटिक, ये कार्बन चेन एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक है, ठीक। यानी ये सारे कंपाउंड्स एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये इसको देखिए आप, ये क्या है, ये एलिसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, फिनॉल्स नहीं है। ये फिनॉल्स नहीं है, लेकिन ये फिनॉल्स की बजाय ये क्या है, ये हैं आपके एल्कोहल्स। तो अगर एलिफेटिक कार्बन चेन हो तो एलिफेटिक एल्कोहल्स कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक रिंग हो तो एलिसाइक्लिक एल्कोहल कह जाएंगे, और अगर एरोमेटिक रिंग में जुड़े हुए हों तो उन्हें एरोमेटिक एल्कोहल कहा जाएगा। ये पहला वर्गीकरण हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। इन्हीं में से हम सारे के सारे एक्सप्लेनेशन यहीं पे हम देते थे। अभी हम क्लास वाइज क्लास लिख भी देंगे, और एक एक लाइन में हम उनका मतलब बता देंगे, एक एक लाइन में हम उनका मतलब बता देंगे, उनका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।